बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम पिछले के वीडियो में आपके ब्लड ग्रुप के बारे में बताए थे कि मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। और माता पिता में कौन से ब्लड ग्रुप होता है, बच्चे में कौन सा होगा और बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ये इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा आप लोग के पिछले के वीडियो में करके दिए हुए हैं। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लीजिए, तब ये आगे क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है। कहता है RH फैक्टर। आज हमको पढ़ना है RH फैक्टर के बारे में। कहता है RH फैक्टर, RH कारक क्या होता है। कहता है 1946 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर और विनर ने बंदर की एक प्रजाति था जिसे हम रहेसिस, बंदर की एक प्रजाति रहेसिस पर क्या किया उन्होंने, रहेसिस के RBC पर अध्ययन किया। किस पर किया, रहेसिस के RBC पर अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि उसमें एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, 1946 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर एवं विनर ने बंदर की एक प्रजाति रहेसिस के RBC का अध्ययन किया तो पाया कि उसमें एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। इसी के नाम पर आप देखिए यहाँ पर RH है ना, इसी के नाम पर रखा गया उसे RH फैक्टर। क्या रखा गया, RH फैक्टर। और कहता है कि अभी वर्तमान के समय में 97% मनुष्य में RH फैक्टर पाया जाता है। जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव द्वारा सूचित किया जाता है। और दुनिया में इसकी संख्या कितना है, 97% मनुष्य में है। और जबकि 3% मनुष्य में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसे RH निगेटिव कहते हैं, ठीक है ना। RH निगेटिव कहते हैं और जिसमें पाया जाता है RH पॉजिटिव कहते हैं। दुनिया में इसकी संख्या मनुष्य के ब्लड में कितना परसेंट है, 97%। और कहता है इसी के अनुसार वर्तमान समय में ब्लड का डोनेशन होता है, यानी हम लोग को कमी हो जाता है ब्लड किसी से लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव इसके आधार पर इसी पर होता है। कहता है यदि किसी को RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा इसको, किसी मनुष्य का RH पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, अगर वो निगेटिव को दे रहा है, चाहे A पॉजिटिव हो, अगर वो निगेटिव को दे रहा है, A निगेटिव को देगा तो उसकी वही मृत्यु हो जाएगी। याद रखिएगा, पॉजिटिव कभी निगेटिव को ब्लड नहीं देगा, ठीक है। और कहता है अगर किसी का पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव RH पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है और वो RH पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे रहा है तो उसका उसमें क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। किसी का RH निगेटिव है और वो RH पॉजिटिव को दे रहा है तो ठीक है, लेकिन लेगा नहीं। यहाँ देखिए, RH पॉजिटिव निगेटिव को देगा तो मर जाएगा, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव को देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रहेगा। अगर किसी का RH निगेटिव है और वो निगेटिव को ब्लड ग्रुप दे रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको समझ में आ गया, अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया और ये आपको हम कल बताए थे, याद करिए, ठीक है। और ये दोनों आपको याद रहा कि आगे की डब्बा जो खाली है ना, ये तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप पहले ये जानिए कि ब्लड ग्रुप मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O होता है। आपको कल ये भी बताए थे वीडियो में, A जो ब्लड ग्रुप है वो O से लेता है ब्लड ग्रुप और A से लेता है। और देता किसको है, दे सकता है किसको, A को देगा और AB को देगा। B ब्लड ग्रुप किससे लेगा, O से लेगा और B से लेगा। देगा किसको, B और AB को देगा। और AB ब्लड ग्रुप जो है ब्लड किससे लेता है, A से लेता है, B से लेता है, AB से लेता है और O से लेता है। देता है किसको, सिर्फ ओनली फॉर AB को देता है। और O जो है वो तो हमेशा O से लेगा, लेकिन देगा किसको, A को देगा, B को देगा, AB को देगा और O को देगा। बस 4 ब्लड ग्रुप अगर आपको ध्यान है और ये डब्बा याद है और ये डब्बा याद है तो समझो ये डब्बा क्लीन हो चुका है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है जाई गरी पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप। अगर A पॉजिटिव हुआ तो A निगेटिव होगा, B पॉजिटिव है तो B निगेटिव होगा, AB पॉजिटिव है तो AB निगेटिव होगा, O पॉजिटिव है तो O निगेटिव। इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव के आधार पर ब्लड ग्रुप 8 प्रकार में चला जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो रियली में कितना होता है, 4 होता है। इसी को पॉजिटिव निगेटिव हम लोग कर लेते हैं। आइए आपको ध्यान से हम समझाते हैं, इसको गौर से देखिएगा, इन दोनों डब्बा को ध्यान से देखिएगा। पहले बोला A पॉजिटिव, पहले ये ध्यान रखना है कि मैं ब्लड ले किससे सकता है, A लेता है किससे, A किससे लेता है, O से और A से, A से लेता है और O से लेता है। अब पॉजिटिव निगेटिव की बात है, यहाँ देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से ले सकता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को दे भी सकता है। तो पॉजिटिव से ले पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को दे सकता है। क्या ये निगेटिव को देगा, अगर पॉजिटिव निगेटिव को देगा तो क्या होगा, मर जाएगा, तो याद रखिएगा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर
कहता है ब्लड देता है, तो ब्लड किसको देता है? ए को देता है और ए बी को देता है। ए को देगा और ए बी को देगा, ए बी को देगा ना, ले सकता है, ओ ले सकता है। इसका मतलब ए निगेटिव और ओ निगेटिव से भी लेगा। देने में सिर्फ पॉजिटिव को देगा, एक बात कन्फर्म याद रखिए। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। यहाँ पर देखिए हम बोले ए पॉजिटिव पॉजिटिव को देगा, निगेटिव को नहीं देगा। ले सकता है, यहाँ देखिए पॉजिटिव निगेटिव से ले रहा है, लेकिन मतलब इसको देगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए आपको दूसरा हम जो बता रहे ए निगेटिव है, ए निगेटिव जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। निगेटिव आप ए लेता है किससे, पहले लिख दो भाई, ओ से लेता है और ए से लेता है, इस बात को ख्याल रखना है। अब कहता है निगेटिव, तो निगेटिव हमेशा जो है पहले तो निगेटिव से ले सकता है, ले सकता है। क्या ये पॉजिटिव से लेगा? नहीं लेगा। पॉजिटिव से नहीं लेगा तो बात खत्म है। कहता दे सकता है, तो ये किसको देगा? ए को देगा और ए बी को देगा। निगेटिव है तो निगेटिव को देवे करेगा, साथ में पॉजिटिव को भी देगा। मतलब ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ये ब्लड ग्रुप दे देगा। ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार चलिए बी पॉजिटिव, तो कहता बी ले सकता है, तो भाई लेता किससे है? लेता ओ से और बी से, ओ से और बी से। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव से लेगा, निगेटिव से भी लगा, यही हो जाएगा निगेटिव। ओ निगेटिव और बी निगेटिव देगा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को देगा। बी देता है किसको? तो बी किसको दे रहा है? बी को और ए बी को। तो बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को देगा और किसी को नहीं दे सकता है, और देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए बी निगेटिव है तो कहता बी निगेटिव, निगेटिव से मतलब नहीं, पहले देता किसको है, किससे लेता है, ये आप कंफर्म करिए। बी लेता है किससे है? ले सकता है, किससे लेगा? ओ से और बी से। निगेटिव है तो निगेटिव से लेगा, और ये पॉजिटिव से लेगा नहीं, दे सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ब्लड दे सकता है, तो भाई बी देता है किसको? बी को देता है और ए बी को देता है। निगेटिव पॉजिटिव को भी देगा और निगेटिव को भी देगा। क्यों देगा? यहाँ देखिए हम आपको क्या बोले, निगेटिव जो है वो पॉजिटिव को दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव में आइए, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव कहता है ए बी ले सकता है, तो भाई लेता किससे? ये चारों से लेता है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव सबसे लेगा। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। कहता दे सकता है, तो देगा तो सिर्फ ए बी को, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, बात खत्म। अब कहता ओ निगेटिव लेगा किससे? तो निगेटिव है तो निगेटिव से लेगा। भाई ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव से लेगा। और कहता देता है किसको? भाई देगा किसको? ए बी दे किसको रहा है? ए बी को दे रहा है। एक बार ए बी पॉजिटिव को देगा और एक बार ए बी निगेटिव को देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ओ पॉजिटिव कहता ब्लड लेता है, तो ओ लेता है किससे? भाई ओ से लेता है। पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव से लेगा ही, साथ में निगेटिव से भी लेगा। और कहता देता है किसको? तो ये सबको देता है, वो सबको देता है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को देगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। और कहता है ओ निगेटिव किससे ब्लड लेगा? भाई निगेटिव है तो ओ से लेगा, तो ओ निगेटिव से लेगा और किसी से नहीं ले सकता। ठीक है ना। और किसको कहता है ब्लड दे सकता है? तो भाई ओ निगेटिव देता है किसको? तो देगा तो सिर्फ निगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को देगा। निगेटिव वाले पॉजिटिव निगेटिव को दे सकता है, लेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ठीक है ना। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर ये होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ठीक है ना। आप देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसे कहता है? देखो वो सबको दे रहा है, सबको देता है, तो जो सबको देता है उसी को सर्वदाता कहा जाता है। और ये भी देखो सबसे ले रहा है, ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, ए बी से ले रहा है, तो सबसे जो लेगा उसे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं, ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। और याद रखिएगा ब्लड डोनेशन करने बाद जब किसी के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमको कम से कम 1 यूनिट, कितना यूनिट? 1 यूनिट ब्लड डोनेशन करना होता है। 1 यूनिट से ज़्यादा डॉक्टर आपसे ब्लड डोनेशन नहीं ले सकता। ठीक है ना, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं ले सकता। ठीक है ना। उसके बाद सुनिएगा
आप कहेगा कि किसी मनुष्य के शरीर में कि मतलब ब्लड कितना होता है, तो जितना भार होता है उनके भार का 60% होता है। मान लो मेरे शरीर में, मेरा शरीर का वजन अभी 70 kg है, 70 kg है, 60% है, तो परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 49 49/10 बराबर 4.9, अर्थात हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर अभी ब्लड है, ठीक है ना। तो शरीर के भार के अनुसार 60% किसी मनुष्य में ब्लड होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ही ब्लड पाया जाता है। याद रखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और ब्लड डोनेशन 1 यूनिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और मतलब शरीर के भार का 60% ब्लड पाया जाता है, ठीक है ना। ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है और ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने का नहीं। और पीछे वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे डिबेट में उसको समझाएं और यहाँ भी आपको एक एक बात हम बढ़िया से समझाएं। उम्मीद करते हैं यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। इतना ही रहने दिया। जय हिंद, जय भारत।